जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये स्पेशली उन सभी कैंडिडेट के लिए हैं जिनका टारगेट है टीचर बनना, और वो भी नवोदय विद्यालय समिति में। जो नवोदय स्कूल हैं उनमें जिनका टीचर बनने का सपना है वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी इन 3 तरीके की वैकेंसियां निकाली गई हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, फॉर्म फ़ी कितनी रहने वाली है, लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, साथ ही साथ आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। इस तरीके के आपके जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल फुल डिटेल से सॉल्व करूँगा आपके मैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार अब भी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि इस वैकेंसी के संबंध में तो यदि कोई भी नई बात निकल कर आए, कोई भी नया अपडेट आए तो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ, वैकेंसियाँ किस तरीके से क्या हैं। देखो, प्रिंसिपल की यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियाँ हैं 12 में ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 7 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओएच की 1 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यदि यहाँ पर पीजीटी के बारे में बात करें तो देखो, पीजीटी की जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, बायोलॉजी की टोटल 42 है, केमिस्ट्री की 55 है, कॉमर्स की 29 है, इकोनॉमिक्स की 83 है, इंग्लिश की 37 है, ज्योग्राफी की 41 है, हिंदी की 20 है, हिस्ट्री की 23 है, मैथमेटिक्स की 26 है, फिजिक्स की 19 है और कंप्यूटर साइंस की 22 है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 397। ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफी का सिस्टमेटिक वे में बैच भी चलता है, जो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं केवल टीचिंग का काम करवाता हूँ। मैं खुद लगातार ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। तो आप यदि इंटरेस्टेड है ज्योग्राफी का बैच लेने के लिए तो आप यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल है, यूनिक स्टडी विद अजय, मैं नाम बता देता हूँ, UNIQUE स्टडी विद अजय। ठीक है, यूनिक स्टडी विद अजय ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं टीचिंग का काम करवाता हूँ ज्योग्राफी का। तो आप वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे आपको, जिसके थ्रू आप ये बैच ले सकते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसियों के बारे में तो देखो, इंग्लिश की टोटल वैकेंसियाँ 144, हिंदी की 147, मैथमेटिक्स की 167, साइंस की 101 और सोशल साइंस की 124। इस तरीके से टोटल 683 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, टीजीटी की हमने कंप्लीट कर ही लिया। और इसके अलावा टीजीटी की कुछ इस तरीके से और भी वैकेंसियाँ, जैसे आसामीज़ भाषा की 66 हैं, बोडो की 9 हैं, और इसके अलावा गोरो की 8 है, गुजराती की 40 है, कन्नड़ की 8 है, काशी की 9 है, मलयालम की 11 है, मराठी की 26 है, मिजो की 9 है, नेपाली की 6 है, ओडिया की 42 है, पंजाबी की 32 है, तमिल की 2 हैं, तेलुगु की 31 है, उर्दू की 44 है। टोटल 343 ये लैंग्वेज वैकेंसी हैं। इसके अलावा एक म्यूजिक की 33 है, आर्ट्स की 43 है, पीईटी मेल की 21 है, पीईटी फीमेल की 31 है, लाइब्रेरियन की 53 है और टोटल 181 हैं। तो ये तो था सारा सारा वैकेंसियों का कि कौन सी पीजीटी की कौन से सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, टीजीटी की कितनी है, प्रिंसिपल की कितनी है। ठीक है, अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं, और हमारा वो टॉपिक है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसको देखो, मैंने यहाँ पर एक साथ लिख लिया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, यदि आप प्रिंसिपल बनना चाहोगे, इसका पोस्ट कोड 01 है, पे स्केल रहेगा, देखो लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। ये केवल पे मैट्रिक्स से ध्यान रखना, सैलरी बहुत गजब की मिलने वाली है। मैं आज या कल में दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं बात करूँगा कि नवोदय विद्यालयों में प्रिंसिपल कैसे बनते हैं और वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, बिल्कुल फुल वैलिड प्रूफ के साथ मैं वहाँ पर बात करूँगा। एज आपकी 50 साल से कम होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपकी एग्रीगेट 50% होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजीटी के रूप में आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और वाइस प्रिंसिपल के रूप में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है वो एक एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होती है, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप इसमें किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस चाहिए
यहाँ से पढ़ सकते हो कि कितना किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। ये सारा सारा जो मैं जो दिखा रहा हूँ ये सारा सारा प्रिंसिपल वाला है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेना कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना आप। अब आगे हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। देखो, जो पीजीटी टीचर है उसका जो पे स्केल है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग है। पे मैट्रिक्स है वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक रहेगा। यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर भी बहुत गजब की रहने वाली है, क्योंकि आपका HRA DA और भी जो अलाउंस है वो भी ऐड होने वाले हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज आपकी 40 साल से कम होनी चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी मिलेगा। ये जो मैं एज बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। बीएड में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, और जिन कैंडिडेटों ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है उन लोगों को यहाँ पर बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जिन लोगों ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है उनको यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में। देखो, टीजीटी के लिए जो पे स्केल है वो लेवल 7 रहेगा। पे मैट्रिक्स आपका 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक रहेगा। एज आपकी 35 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो पहली क्राइटेरिया है, यदि आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है उसमें आपकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए एग्रीगेट। ऐसा ही पीजीटी में रूल है। ठीक है, बैचलर डिग्री में आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सीटेट भी होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट बिल्कुल मैंडेटरी है, सीटेट बिल्कुल अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है। लास्ट और इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या है यहाँ पर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स का हो, चाहे वो आपका बीएड का हो, और चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट का होना, सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले के होने चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हैं। यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले पूरे हों। ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस बात की जाए तो यहाँ पर आपका सबसे पहले सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन आपका पेपर होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा। इसके अलावा देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आपके सेंटर है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे सेंटर दिए हुए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा आपको खुद का। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पेपर में किस तरीके से क्या सिलेबस रहने वाला है, तो देखो ये है प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी का 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट। ठीक है, आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें 10 नंबर का हिंदी रहेगा, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा। इसके अलावा एकेडमिक एंड रेजिडेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपके 50-50 नंबर के हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो कि आपके 50-50 के हैं। इस तरीके से टोटल 150 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, आईसीटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके अलावा सब्जेक्ट 80 नंबर के 80 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 150 नंबर जुड़ेंगे। 20 नंबर का आपका लैंग्वेज रहेगा जिसमें 10 नंबर का हिंदी रहेगा, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा। तो ये रहेगा सारा सारा प्रोसेस पीजीटी का। अब देखो, यदि आप, ठीक है, यदि आप आईसीटी के 10 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं,
टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, XYZ किसी भी सब्जेक्ट से हों, लेकिन आप ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन 100% ठीक करना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ पर आपको इनकी क्लासेज भी मिल जाएंगी और इनकी PDF भी मिल जाएंगी, जो आप परचेज कर सकते हैं। उनको परचेज करने के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और वहाँ से आप सभी के सभी ICT के अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट ICT के वीडियो और PDF लें, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टू सिलेबस PDF और वीडियोज़ लें। ठीक है, नाम मात्र चार्ज रहेगा। ICT का चार्ज यहाँ पर ओनली 50 रुपीज़ है और टीचिंग एप्टीट्यूड का चार्ज ओनली 50 रुपीज़ है। ठीक है, ओनली 50 रुपये चार्ज है, जिसमें आपको ये सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके का मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके का कंटेंट मिलेगा कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, 10 के 10 क्वेश्चन ICT के, आप 100% श्योर होके चले जाओगे और आप 100% ठीक करके आओगे। ठीक है, इसके अलावा ये इस तरीके से TGT का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर पेपर 10 नंबर के 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, ICT 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का और सब्जेक्ट वाला पोर्शन 80 नंबर का और लैंग्वेज 10 नंबर के 2 पोर्शन, सॉरी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज और शामिल होगी। तो यह जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है ये यहाँ पर 30 नंबर का रहेगा। तो लैंग्वेज वाला पोर्शन TGT में 30 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT इन दोनों को बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इन दोनों के जो 20 क्वेश्चन है 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके और ओनली 50 रुपये में आप शानदार वाले वीडियो लेक्चर और शानदार वाले PDF ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लास्ट डेट के बारे में बात करें तो देखो, फॉर्म स्टार्ट होंगे 2 जुलाई से, लास्ट डेट रहेगी 22 जुलाई, डिपॉजिट फीस रहेगी 2 जुलाई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। देखो, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट और फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई 2022 है। जल्द ही मैं जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि आप फॉर्म किस तरीके से फिलअप करें यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यदि हम फॉर्म फी के बारे में बात करें तो फॉर्म फी यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 2000 रुपये, PGT के लिए यहाँ पर 1800 रुपये और TGT के लिए यहाँ पर 1500 रुपये। तो ये यहाँ पर फॉर्म फीस है। अब यदि आपके कोई भी डाउट हैं, XYZ किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके हर एक डाउट को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT की यदि आप PDF लेना चाहते हो, वीडियो लेक्चर लेना चाहते हो 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। वो डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट करें, कॉन्टैक्ट मत करना प्लीज़, डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट करना। दूसरी कंडीशन, आप प्लीज़ बार बार मैसेज मत करना। यदि आपका पूरा फुल टारगेट है कि मेरे को ये परचेज करना ही है, तो ही प्लीज़ आप ट्राई करें, वरना प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।